तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मूंग। ठीक है, मूंग का जो वानस्पतिक नाम होता है वो मूंगो रेडिएटा होता है। इसका जो फैमिली होता है वो लेग्यूमेसी या फैबेसी होता है। ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है गुड्स होता है वो 2n22 होता है। ठीक है, और ये जल के प्रति क्या होता है, बहुत ही सहिष्णु फसल है। मतलब क्या होगा कि अगर जो मूंग का फसल है उस समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगा या मूंग के जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है तो ये बहुत ही जल्दी मरने की संभावना या पौधे के जो ग्रोथ होता है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मूंग के जो दाने में वो विटामिन सी की मात्रा होता है, इसको याद रखिएगा। मूंग के दाने में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कहें तो प्रोटीन की मात्रा 25% होता है, इसको याद रखिएगा। और मूंग में जो अंकुरण होता है वो होता है इपीजियल होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो चने में क्या होता है, हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। और इसके जो पुष्प क्रम है उसको रेसिम कहा जाता है। ठीक है, और मूंग में स्वपरागण होता है। कौन सा पॉलिनेशन होता है, तो स्वपरागण होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड। और इसका बीज दर का बात करें तो बीज दर इसमें कितना होता है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितना होता है, 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और अगर हम मिश्रित रूप से अगर हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होगी। और हम लोग ग्रीष्म ऋतु या जो जायद होता है तो ग्रीष्म ऋतु में लगा रहे हैं तो 18 से 20 केजी बीज दर की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसका जो जल मांग होता है वो होता है कितना, 350 mm होता है। ठीक है, इसको जल की आवश्यकता कितना होता है, 350 होता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो किस्म है, ठीक है, इसका प्रमुख जो किस्म है वो है, इसका जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो 30x10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना में लगाते हैं इसको, 30x10 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रमुख किस्म है वो है पूसा बैसाखी के 851। ठीक है, पंत मूंग, ये पंत जो है वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, अमृत हो गया, गंगोत्री हो गया, सम्राट, जमुनोत्री, पूसा विशाल, ये प्रमुख किस्म है। और गन्ने के साथ अगर हम लोग मूंग की फसल कर रहे हैं तो उसका जो पूसा बैसाखी किस्म होता है वो बहुत ही अच्छी किस्म है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और जो मूंग का जो उपज होता है वो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और मूंग में जो प्रमुख जो रोग होता है वो होता है क्या, पीला मोजेक वायरस रोग। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है और इसको फैलाने का काम कौन करता है, तो सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। लीफ कलर, इसमें जो पत्तियां क्या हो जाते हैं, लीफ कलर मतलब मूड़ा मूड़ा टाइप संकुचन हो जाते हैं, इसको ये भी वायरस के द्वारा ही हो जाता है। और इसको फैलाने वाला काम कौन करता है, तो ये जो सफ़ेद मक्खी होता है वो भी लीफ कलर को वायरस, लीफ का जो बीमारी है उसका जो वायरस है उसी को करता है। नेक्स्ट फसल है उड़द। तो उड़द का जो वानस्पतिक नाम होता है वो विग्नो मूंगो होता है। ठीक, इसका जो फैमिली होता है वो लेग्यूमिनेसी फैबेसी होता है। और इसका जो ओरिजिन होता है तो वो भारत ही है। ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम गुणसूत्र है वो 2n22 है, इसको याद रखिएगा। उड़द में अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो इसमें 24% तक प्रोटीन पाया जाता है। उड़द में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। और जो अंकुरण के लिए इसके तापमान होता है तो वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है, तो इसमें ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो जल मांग होता है, वाटर रिक्वायरमेंट, वो 400 mm होता है। और इसका जो बीज दर होता है, अगर हम शुद्ध रूप से फसल की बुआई कर रहे हैं तो 15 से 20 केजी बीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हम लोग मिश्रित रूप से अगर उड़द की बुआई कर रहे हैं तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। भारत में उगाई जाने वाली जितने भी दाल की फसल है उसमें उड़द का जो तीसरा स्थान है। ठीक है, पहला जो है चना का, दूसरा अरहर का, तीसरा उड़द का, इसको याद रखिएगा। और इसके खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, पेंडीमिथ्रिन या बेसालीन होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। ठीक है, और दाल का जो भंडारण करते हैं वो 10% उसमें नमी होना चाहिए। मतलब जब दाल का हम भंडारण कर रहे हैं तो उसमें नमी की मात्रा कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो उपज है तो 8 से 10% जो नमी के साथ इसका जो उपज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8 से 10 क्विंटल होता है। ठीक है, इसका उपज कितना होता है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगर इसका एक चीज़ और याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, नेशनल पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान तो वो है 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, पास के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।